अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपने देखा, तालिबान ने कंप्लीट टेक ओवर किया है अफगानिस्तान का और लास्ट शहर जो की कैपिटल था उनके लिए वो था काबुल। उसको टेक ओवर करने के बाद ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जंग खत्म हो चुकी है, द वॉर इज ओवर, और ये अब नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ये बताया जा रहा है कि औरतों को बहुत बुरा वक्त आ रहा है तालिबान के अंडर। फोर्सफुली 12-12 साल के बच्चियों को शादी की जा रही है, उनके मुजाहिदीन जो फाइटर्स है घरों में बंद किया जा रहा है और रास्ते पर लाकर कई सारे क्लिप्स भी आए हैं जहां पर उनको जंजीरों से बंद कर लेके जा रहे हैं तालिबान के लोग, और साथ ही साथ कुछ औरतों को मार्केट के बीच में बिठाकर भी ऑक्शन उनका किया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें सच्चाई कितनी है और वाकई में तालिबान क्या कर रहा है। आगे देखते हैं वीडियो में। जैसा आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलते हैं या फेसबुक या जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है, वेबसाइट से, न्यूज़ पोर्टल से, और स्पेशली जो टीवी आजकल जो जहर बन चुका है, उनके जो न्यूज़ चैनल्स है, जो पेड न्यूज़ चैनल्स हो गए, इस पर हर जगह सिर्फ तालिबान, उसके एट्रोसिटीज और कैसे औरतों पर जुल्म शुरू हो चुका है, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। एक छोटा एग्जाम्पल, जैसे कि France24.com पे मैंने आज ही एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर टाइटल दिया गया है, अफगान विमेन गर्ल्स फियर रिटर्न टू डार्क डेज एज तालिबान एंटर काबुल। मतलब कि अफगान के जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो वापस पुराने उनके बहुत खतरनाक दिनों में एंटर करने वाले, जैसा काबुल को तालिबान ने टेक ओवर किया है। अब देखते हैं आर्टिकल में और क्या क्या लिखा गया है। ये एक ही नहीं, ऐसे हजारों आर्टिकल्स है, इनमें से एक आर्टिकल का आज एग्जाम्पल लेते हैं। जितने अफगानी औरतें और लड़कियां हैं वो अब बहुत डर चुके हैं और वो जितनी भी मेहनत किए थे उनकी फ्रीडम में, उनके लाइफ के सक्सेस के साथ, ये सब अब शायद तालिबान उनसे छीनने वाला है बहुत जल्द। फिर उसके बाद आर्टिकल में ये कवर किया गया और बताया गया, रिपोर्ट्स इमर्ज हुए हैं कि तालिबान के लोग डोर टू डोर हर दरवाजे पर जाकर खटका मार रहे थे, और उसके बाद जितने लड़कियां 12 से 45 इयर्स के बीच में, इन सब की एक लिस्ट हर घर वाला बनाना चाहिए उनके घर में जो औरतें हैं इसे। और ये लिस्ट इसलिए तैयार किया जा रहा है आर्टिकल के हिसाब से, ताकि जो मुजाहिदीन, जो सोल्जर्स है तालिबान के, अब उनको घरों से निकाल कर फोर्सफुली इनसे शादी करके अपने पास रख लेंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल में ये दिया गया कि औरतें अब घर के बाहर कदम नहीं रख सकते, अकेले काम बिल्कुल नहीं कर सकते कहीं पर भी, स्कूल्स को जाना उनको अलाउड नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब उनके लिए बंद है। फिर इसके बाद ये पॉइंट दिया गया आर्टिकल में कि जितने भी अफगानी औरतें थे जो पब्लिक लाइफ में रहते थे, जर्नलिस्ट थे, जो लड़कियां जो बाहर काम करते थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, तो यहाँ पर आर्टिकल में भी ये दिया गया अब ये सब पोजीशंस खाली रहेंगे क्योंकि तालिबान सिर्फ आदमियों को इन पोजीशंस पर भरेगा। और इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे पोस्ट्स पर जो IT सेल यहाँ की जो है और कई सारे जगहों पर बहुत जो खुशी से एक्टिव हो जाते हैं ऐसे वक्त, क्योंकि उनको फिर कुछ पैसा मिलता है, हर ट्वीट के 2-3 रुपए जो मिलते हैं घर चलाने के लिए, वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं। कुछ ऐसे आपको बताता हूं पोस्ट जिसकी रियलिटी भी क्या है, ये भी साथ में अब बताना स्टार्ट करता हूं आपको। पहला इमेज जो बहुत वायरल हो रहा है वो है एक आदमी का जो अफगानी अटार में है और पीछे 3 औरतें जो बुरखे में है, और आप क्लियरली देख सकते हैं फोटो में कि एक जंजीर वो पकड़कर है, दूसरे एंड्स उसके तीनों औरतों के पैरों पर कनेक्टेड है। तो क्लियरली ये फोटो में ऐसा दिखकर आ रहा है कि औरतें जो घर के हैं वो जंजीर में बांधे हुए हैं और उनको आगे आदमी उनके घर का लेकर चल रहा है। तो ये चीज़ को वायरल किया गया ये बताते हुए कि तालिबान के लोग कैसा अपने घर वालों को बाहर लेकर जाना स्टार्ट कर चुके हैं, जैसा उन्होंने अफगानिस्तान को इस बार टेक ओवर किया। पर देखा गया तो ये फेक निकला। मोहम्मद जुबैर जो है एक मशहूर ट्विटर पर्सनालिटी, ऑल्सो को फाउंडर ऑफ ऑल्ट न्यूज, एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट पोर्टल है जहां पर ऐसे किस्म की इमेजेस या जो क्लिप्स रहते हैं जो वायरल करते हैं IT सेल वाले, उसके पीछे का एक्चुअल रियलिटी क्या है ये लोग उस वेबसाइट पर बताते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि जो जंजीर है वो उसके अंदर एडिट किया गया और ये पिक्चर अभी का नहीं है बल्कि कई साल पुरानी ये पिक्चर है। एक और क्लिप है जो बहुत वायरल हो रहा है कि एक आदमी कैसा औरतों को जंजीर हाथ में बांधकर उनको बीच रास्ते में लगकर ऑक्शन किया जा रहा था उन औरतों को, ऐसे बताकर कि तालिबान के लोग घरों से औरतों को बाहर निकाल रहे थे टेक ओवर करने के बाद। मोहम्मद जुबैर ने फिर से इसको फैक्ट फाइंडिंग किया और कहा ये एक मॉक वीडियो था, मतलब कि ये बस एक थिएटर प्ले की तरह इसको कैरी आउट किया गया था लंदन के शहर में। और ये है 2014 की क्लिप जहां पर कुर्दिस्तान में जो एट्रोसिटीज हो रहे थे औरतों के साथ, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्रुप वहां स्ट्रीट पर आकर इस तरह का एक प्ले किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और आप देख सकते हैं कैसा उसको लोग क्या क्या स्टेटमेंट्स देकर शेयर कर रहे हैं। एक आदमी है जिसका नाम रोमेश है, उसने नीचे लिखा है इन द सर्विस ऑफ अल्लाह ऑल थिंग्स बी मेन, मतलब कि ये अल्लाह की राह में कैसा औरतों को खुशी खुशी मुसलमान लोग अपने औरतों को रोड पर लाकर बेच रहे हैं। ये एक्चुअल में इनके दिल में जो जहर रहता या इनके जो करप्ट माइंड रहता, जिस तरह से ख्वाहिश करते हैं कि लोग ऐसा करना चाहिए, वो एक बहाने से किसी के ऊपर ऐसे किस्म के फॉल्स इल्जाम लगा के ऐसे वीडियोस को शेयर करते हैं। लेकिन हमारे लोग जो है
बिना फैक्ट फाइंड किए इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो इंस्टेंटली बिलीव कर लेते हैं, जैसा आज के मीडिया को, जो चैनल्स को, कि जो अनाप शनाप वो बकता है ब्लाइंडली उसको लोग फॉलो करते हैं और ज्यादा सोचते नहीं है कि इसके पीछे रियलिटी क्या हो सकती है। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो फ्रांस 24 पे आर्टिकल दिया गया था कि कैसे लड़कियों के स्कूल्स बंद किए गए, उनको धमकी दी गई काम पे नहीं आने के लिए, घर के बाहर नहीं आना, वो डर के मारे दरवाजे बंद करके अब जिंदगी भर सिर्फ 4 दीवारों में रहेंगे। इसकी रियलिटी क्या है? स्कूल और एजुकेशन के ताल्लुक से बात करते हुए मैं भी आपको एक अहम चीज बताना चाहता हूँ। स्कूल्स को छुट्टियां चल रहे हैं, जिसकी वजह से यंग जनरेशन घर पर बैठा हुआ है और बड़े उम्र के लोग बाहर के हालात खराब रहने की वजह से अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पर ही दे रहे हैं। और इनमें से कई सारे लोग हैं जो कुरान सीखना चाहते हैं पर वो सीख नहीं सक रहे हैं, मदरसा नहीं जा सकते। तो इनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सर्विस ला रहे हैं अल मलिक ऑनलाइन कुरान एकेडमी। अब आप घर बैठकर अपने वक्त के हिसाब से तजवीद और दीनी मालूमात के साथ हाफिज, आलिम और मुफ्ती हजरात से कुरान सीख सकते हैं। और एक बहुत ही जबरदस्त बात है इसमें लेडीज के लिए, हाफिजा और आलिमा लेडी भी मौजूद है ये कोर्सेज को सिखाने के लिए। और इस कोर्स को आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्सेज है और ये क्लासेस आपको लिए जाएंगे जूम, गूगल मीट और व्हाट्सएप के जरिए। तो इनके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे मैंने इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, मेक श्योर कॉन्टैक्ट कीजिए और इस सर्विस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। 96 से 2001 तक जब तालिबान अफगानिस्तान में पूरी तरह पीक फॉर्म में था, तो उस वक्त वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को फॉलो करने लगा रहे थे लोगों को, और उसमें वो कुछ ज्यादा ही कुछ चीजों को हद पार कर दिए थे। जैसे कि औरत कोई बिजनेस कर ही नहीं सकती थी, वो वर्क नहीं कर सकते थे, लड़कियों को स्कूल्स पर लागू लगा दिया था, एक एज लिमिट थी जहां पर एक एज के बाद यंग एज में उनको स्कूल्स अलाउड नहीं थे, यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है। तो एजुकेशन बहुत ही बेसिक और मिनिमम था उनके लिए। और कई सारे क्लिप्स थे जहां पर लड़कियों को थोड़ा भी उनका अगर पैर दिखा है कुछ तो छड़ी से मारा जा रहा था रोड पर। जबकि देखा गया तो हमारे पास इस्लाम में औरतों को अलाउड है काम करना, बिजनेस करना। हमारे आखिरी प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट वाइफ थे बीबी खदीजा, वो खुद एक बिजनेस वुमेन थे, मार्केट में ट्रेड करते थे वो। तो ऐसा नहीं है कि औरतों को बिल्कुल अलाउड नहीं है काम करना या पढ़ाई लिखाई उनको बैंड है इस्लाम में। इस्लाम में एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन और दुनिया दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि शायद वो पीरियड के हिसाब से तालिबान को अगर आज के नज़र पे आप देखेंगे तो कंप्लीट एक कॉन्ट्रास्ट है। बहुत फर्क आ चुका है आज के तालिबान में और ये बहुत स्मार्टली ये प्ले कर रहे हैं, या हो सकता है कि इनको गाइडेंस कोई कंट्री दे रहा है। और वो कैसे? जैसा शुरू में अपने आर्टिकल में मैंने आपको पढ़ा कि 12 से 45 ईयर्स की लड़कियों को घर से निकाला जा रहा, फोर्सफुली उनसे शादी की जा रही, वो सब। तो इसके बारे में जब सवाल किया गया सुहेल शाहीन से, ये है तालिबान के स्पोक्स पर्सन, तो उन्होंने इस बात का जवाब क्लियरली दिया कि ये एक कंप्लीटली पॉइजनस प्रोपेगेंडा है और कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी ऐसे लिस्टिंग की बात नहीं की, और ये सिर्फ एक फेक न्यूज प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ अब चलाया जा रहा है। और जैसा मैंने आर्टिकल अभी पढ़ा था जहां पर यह भी बताया गया था कि लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाई की इजाजत नहीं दी जाएगी इस बार, तो इस चीज का भी जवाब तालिबान ने दिया और कहा कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हम ओपन कर देंगे लड़कियों के लिए ताकि वो पढ़ सके। और हेरात जो वहां पर एक शहर है, वहां पर ऑलरेडी स्कूल्स में लड़कियां वापस आकर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। इस बार वो तालिबान नहीं रहे जो 90s के पीरियड में लोग देखते थे। लेकिन एक स्टेटमेंट तालिबान ने यह भी दिया उसके साथ और कहा कि हम सब चीज अलाउ करेंगे जो विद इन फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम है, मतलब इस्लाम के दायरे में जो चीज अलाउड है आदमी और औरतों दोनों को, वो हम कंप्लीटली अलाउ करेंगे। अब ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि तालिबान की सपोर्ट में ही क्या ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो पे जब मैंने फैक्ट्स मैंने बताया कि क्यों प्लेन पर लोग चढ़ रहे थे, क्या वहाँ की रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी, और कैसा न्यूज़ में उसको उल्टा बताया जा रहा है। जैसे कि फायरिंग जो हुई थी एयरपोर्ट पर, वो देखा गया कि तालिबान के लोग नहीं बल्कि अमेरिकन सोल्जर्स ने किया था, जिसकी वजह से 2 अफगानियों की मौत भी हो चुकी, पर लोग इसको मानना नहीं चाहते। और तो कई लोगों ने कहा कि क्यों झूठ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो जहां पर ऐसे किस्म के फैक्ट्स बता रहे हो। रियलिटी यही होती है कि फैक्ट्स को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आज के दौर में, और एडिटेड जैसे पिक्चर्स है उन चीज़ों पर इनको बहुत अच्छा दिखता है लोगों को गिराने के लिए उस धर्म के, और उस चीज़ को खुशी से फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि उनको ये रियलिटी नहीं है बल्कि ये कुछ और रियलिटी था, वो आपसे चिढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो रिगार्डलेस चिढ़ो या मत चिढ़ो, जो रियलिटी है वही इस वीडियो में प्रेजेंट होगा। और जिस दिन अगर तालिबान ने वाकई अपना दायरा क्रॉस कर लिया और जो उन्होंने वादे किए हैं अगर उसको तोड़ेंगे, तो भी सबसे पहले मैं मेरे ही चैनल पर इसके बारे में बताऊंगा। क्या मीडिया एक पावरफुल टूल की तरह प्ले करेगा, लोगों के दिमाग से खेलते हुए एक प्रोपेगेंडा जो है जहरीला किस्म का फैलाते हुए। क्योंकि IT सेल जैसा यहाँ पर आपने देखा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो फॉरवर्ड्स होते हैं, लोग किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं, कैसा लोग बहकावे में आ जाते हैं उस चीज से। क्या आगे भी जाकर ऐसे ही खेला जाएगा तालिबान के खिलाफ, उसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए?
या लोग थोड़ी अक्लमंदी इस बार इख्तियार करेंगे? कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है इस चीज के बारे में। अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। अल मलिक ऑनलाइन कुरान एकेडमी, मेक श्योर कॉन्टैक्ट कीजिए और इस सर्विस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।